बनती हो रहा है ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और बहुत जगह तालियां पड़ रही है फिल्म के इंटरवल पे, फिल्म के क्लाइमैक्स पे। ओरिजिनल्स देखने में जो आसानी और मज़ा आता है, क्योंकि ओरिजिनल्स में आपकी दुनिया है, आपके रूल्स है, आपके किरदार है, आपकी कहानी है। में इतना डिमांडिंग है इमोशनली और फिज़िकली कि ये उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जानकी बॉडीवाला ही इस किरदार को दोबारा निभाएंगे। ऑडियंस को अगर कोई कहानी पसंद आ रही है तो वो उस फिल्म को आई थिंक ट्रेलर देख के ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये फिल्म हमको थिएटर में देखनी है कि नहीं। मैं बात करूँ तो ज्योतिका मैम की अपनी ऑडियंस है, उनकी एक गुडविल है। माधवन सर की अपनी गुडविल है, उन्होंने रॉकेटरी आ चुके थे। अजय सर की अपनी गुडविल है। डायरेक्शन सिर्फ ये नहीं है कि आप एक स्टोरी टेलर हो, फिल्म डायरेक्शन का मतलब ये भी होता है कि आप कितने अच्छे टीम लीडर हो, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। एक आइडिया है जो पसंद आया है अजय सर को भी, बट अब हमारे लिए चैलेंज यही रहेगा कि वो जो आइडिया है। हाय, दिस इज आमिल कियान खान एंड यू वाचिंग मी ऑन द फिल्मी टाउन। कीप वाचिंग। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू द फिल्मी टाउन। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से शैतान को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से, लोगों ने सर पे उठा लिया जी। क्या कहना रहेगा, हाउ यू सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ शैतान? बड़ा अच्छा लग रहा है। सेलिब्रेशन अभी चालू नहीं हुआ, बिकॉज वी स्टिल वेटिंग कि कितने आगे जाती है ये फिल्म, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी आई थिंक सेकेंड वीकेंड चालू होगा, तो अभी वेट कर रहे हैं। बट अंदर से तो ऑब्वियसली लड्डू फूट रहे, तो देखते हैं अभी। मतलब आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड। इस तरह का रिस्पांस मिलेगा ऑडियंस, इस तरह का जो पागलपंती हो रहा है ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बहुत जगह तालियां पड़ रही है फिल्म के इंटरवल पे, फिल्म के क्लाइमैक्स पे, तो ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अभी तो खाली वो अंदर ले रहे हैं और बहुत ग्रैटिट्यूड लग रहा है, शुक्र है ऊपर वाले का कि ये फिल्म कनेक्ट कर गई ऑडियंस के साथ। तो अच्छा लग रहा है गेस यार। लोग हमेशा एक फाइनल प्रोडक्ट देख लेते बड़े पर्दे पे, पर वो जर्नी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। बिहाइंड द सीन्स डजंट टॉक मच, जितना पता रहना चाहिए जी। तो क्या कहना रहेगा जिस तरीके से फिल्म का आपको कॉल आया रहेगा, किस तरीके से शुरुआत हुई फिल्म को लिखने के लिए, और क्या कहना रहेगा उसके बारे में? मुझे अचानक कुमार जी ने कॉल किया। ये आई थिंक दृश्यम 2 का आईफा मुझे और अभिषेक को कलेक्टिवली मिला था स्क्रीन प्ले के लिए। तो वो थे मेरे साथ, अभिषेक नहीं आ पाए थे, तो वो थे वहाँ पे और हमारी बातें चल रही थी उस रात कि अभी जल्दी कुछ करते हैं साथ में, फिर कुछ अच्छा करेंगे। एंड उसके आई थिंक कुछ दिन, 3-4 दिन या 5 दिन बाद मुझे कॉल आया कि ऑफिस आ जा, और बोले कि एक फ़िल्म है करनी है, तू देख ले। तो फिर उसके बाद फिर मैंने फ़िल्म देखी और फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे कुछ डाउट्स थे स्टार्टिंग में, और उस वक्त तक अजय सर ने ऑलरेडी ग्रीनलिट कर दिया था प्रोजेक्ट। तो ये सवाल नहीं था कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, बिकॉज अजय सर जो बोलेंगे आई एम ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन बोर्ड। बट मुझे एक आध डाउट्स थे कि फ़िल्म काफ़ी डार्क हो सकती है, गोरी हो सकती है, क्या ऑडियंस इस चीज़ से कनेक्ट करेगी। तो मेरी एक बात भी हुई थी अभिषेक पाठक के साथ, जो इस फिल्म में प्रोड्यूसर है, जो दृश्यम 2 के डायरेक्टर थे। तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि ये फिल्म जो है ये ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगी, एंड जस्ट गो फॉर इट। एंड फिर उसके बाद तो फिर एक बार सोच लिया, फिर काम शुरू। अभिषेक पाठक और आपका कोलैबोरेशन, अजय देवगन सर का कोलैबोरेशन हमने ऑलरेडी दृश्यम 2 में देखा है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म रही है नवंबर के मंथ में जी। क्या कहना रहेगा, कितना इजी या फिर कितना डिफिकल्ट होता है एक सर्टेन फिल्म की जो पिक्चर को ऑलरेडी प्रेज मिला है, इतना सक्सेस मिला है जी, उस फिल्म को एक पन्ने पे उतार के एक सर्टेन पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बनाना कितना डिफिकल्ट और इजी होता है? बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मुझे मैं बार बार बोल के थक गया हूँ ये कि मुझे ओरिजिनल्स लिखने में जो आसानी और मज़ा आता है, क्योंकि ओरिजिनल्स में आपकी दुनिया है, आपके रूल्स है, आपके किरदार है, आपकी कहानी है। मैं जहाँ चाहे ले जाऊँ, कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं उसी एक चीज़ हो जिससे आपकी कांस्टेंट कंपैरिजन हो रही है, तो आपने पहला शब्द भी नहीं लिखा और ऑलरेडी एक वो एडेड प्रेशर रहता है कि ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। अब अगर उस चीज़ को आपने फ्रेम टू फ्रेम उठा के बनाया, तो पहली चीज़ तो ये होती है कि लोग कहते हैं कि अरे इन्होंने अपना कुछ क्रिएटिव नहीं किया और कॉपीड है। अगर आप उसको चेंज करते हो और वो चेंज नहीं पसंद आया, तो ये कहेंगे कि अच्छी फिल्म को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो बहुत डाइसी होता है मिडिल ग्राउंड वॉक करना, लेकिन आपको उस वक्त आई थिंक अपने कन्विक्शन के साथ जाना पड़ता है। जैसे इस फिल्म में डायरेक्टर विकास बहल के साथ मेरी काफ़ी जमी हुई, विकास सर के साथ। तो हर फिल्म मेकर का अपना एक कन्विक्शन होता है,
और वो अपना एक फ्लेवर लेके आता है उस फिल्म में। तो जब हमने जैमिंग करनी शुरू की और अजय सर ने भी बोला कि तुझे क्या अच्छा लगा इस कहानी के बारे में, क्या बुरा लगा, तो पता लगा कि सबके इश्यूज सेम थे तीनों चारों के। तो उन चीज़ों पे हमने काम फिर करना शुरू किया और इतना क्लियर था क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वनराज का भी जो डोमिनेट करता है पूरी पिक्चर में, कि वो कैरेक्टर जो है उसमें हमको थोड़ा सा ह्यूमर लेके आना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको प्लेफुल बनाना पड़ेगा टू प्ले टू द गैलरी, वरना 2 घंटे के लिए वो जो कर रहा है वो देखना अगर आपको ऑडियंस को उसके साथ इफ़ यू वांट देम टू कम फॉर द राइड, तो बहुत ज़रूरी है कि इसको ह्यूमर के साथ खेला जाए। जैसे अगर आप डार्क नाइट में भी देखो जोकर है या जितने भी आइकॉनिक विलन्स हैं उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर रहा है, जिसके वजह से अगर आप मोकैम्बो को भी देखो, नॉट कि मैं उनसे कंपैरिजन नहीं कर रहा इनकी, बट अगर आप लंगड़ा त्यागी को भी देखो ओमकारा में, तो एक ह्यूमर या सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो ज़रूरी हो जाता है, ख़ास करके डार्क किरदार के लिए। तो वो बड़ा क्लियर था कि कहानी के बीट्स काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन हम हमारी जो कहानी ये फैमिली के ऊपर है, ये एक परिवार की कहानी है। एक रात में एक दिन एक रात में एक परिवार के साथ क्या होता है, और क्या बीतती उस फैमिली के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, जब आप पूरे तरह से ये हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो, मजबूर हो जाते हो और कुछ कर भी नहीं सकते लेकिन उसको झेल भी नहीं सकते। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक था। और डायरेक्टर विकास बहल का भी मैंडेट बहुत क्लियर था कि हमको इमोशन जो है, इस फिल्म का हार्ट बीट जो है वो इस फैमिली का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है। अगर हमने वो सही कैप्चर कर लिया तो बाकी चीज़ें सही बैठ जाएंगी। और लकीली वही हुआ कि उस चीज़ को खासा ध्यान में रख के फिर राइटिंग शुरू की। जी क्या कहना रहेगा जिस वक्त इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी लास्ट ईयर अर्ली फरवरी में, तो बहुत सारे रूमर्स ऐसे चल रहे थे कि अजय देवगन प्लेइंग नेगेटिव शेड, जी आर्मागन इज गोइंग टू प्ले, तभी आर्मागन का इतना चर्चा नहीं होता, बट अजय देवगन का जरूर हुआ था कि अजय देवगन इज गोइंग टू प्ले नेगेटिव शेड। तो क्या क्लियर करना रहेगा जब फाइनल आउटपुट उन्होंने देखा कि अजय देवगन इज प्लेइंग अ फादर्स रोल, ऐसा आपको नहीं लगा कि अजय देवगन अगर नेगेटिव शेड करते तो बेटर लगते, या फिर आर्मागन? पहला आपसे ऑनेस्टली बताऊं, देखिए हर कहानी का एक ट्रैजेक्टरी है। पहला रिएक्शन ही यही था कि अजय सर ये पर्टिकुलर कैरेक्टर कर रहे हैं, बट वो कैरेक्टर भी वो कर सकते थे, बहुत अच्छे से निभाते हैं, बट उनको एज एन एक्टर वो जो बाप का रोल था वो खींच रहा था। अब हो सकता है क्योंकि उनके अंदर का जो बाप है वो काफ़ी स्ट्रांगली इस कैरेक्टर के लिए फील कर रहा होगा, तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया था कि ये अजय सर जो बाप का कैरेक्टर है कबीर का, वो प्ले करेगा। तो फिर वो डाउट नहीं रहा। तो उसके बाद फिर जब वो कन्विक्शन उनको था तो फिर हम पूरा हमने डुबकी मारी कि ठीक है, अगर ये कैरेक्टर ये प्ले कर रहे तो हम एक प्रेशर ये भी होता है कि अगर कोई एक सुपरस्टार है और वो कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो बहुत बार करप्शन आ जाता है कि इस कैरेक्टर को किसी तरह उठाया जाए पूरे पिक्चर में, इनका रोल बढ़ा दो क्योंकि स्टार प्ले कर रहे हैं। बट लकीली मेरे लिए एक ट्यूनिंग भी रही है और विकास सर और अजय सर दोनों का भी एक म्यूचुअल डिसीजन था कि हम जो कहानी है उससे गद्दारी नहीं करेंगे और जहाँ जिस चीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से करेंगे। तो फिर वो फुल फ्लेजेड फिल्म में कूदे और बहुत ग्रेशियसली और जनरसली आर माधवन सर को उन्होंने स्पॉटलाइट लेने दिया। फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट तो मैं बोलूँगा कि कैरेक्टर डोमिनेट कर, और बहुत ज़रूरी था कि वो कैरेक्टर डोमिनेट करे, ना कि दूसरा कैरेक्टर। बहुत बार होता है कि एक अंडरडॉग की जब कहानी होती है, जब तक उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, गलत नहीं हो रहा, आप ऑडियंस उसके लिए फील नहीं करेगी वो क्या ओवरकम करने जा रहा है। तो जब एक बार क्लैरिटी आ गई थी तो आ गई थी, बट स्टार्टिंग में मुझे भी ये लगा था कि अजय सर ये कैरेक्टर भी प्ले कर सकते हैं, बट या एंड लकीली आई मीन लाइक ही डिड दिस पार्ट ब्यूटिफुली। और जो एंड में होता है बाकी सब तो हमने फिर अपना काम चालू किया, वो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट आप जाके देखिए पिक्चर और बताइए एंड का सीन आपको कैसा लगा। क्या बात है, क्या कहना रहेगा जिस तरीके से हमने देखा कि अजय देवगन सर और आत्माधन सर के साथ साथ जानकी बॉडीवाली की काफ़ी तारीफ हो रही है, बहुत, जिन्होंने वश फिल्म में काम किया था जी। उनका तभी इतना चर्चा हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने प्रेस किया था उनको जी। कितना जब आपको ऑफर हुआ था ये शैतान, तो क्या कहना रहेगा किस तरीके कौन से एक्टर को ध्यान में रखते हुए इस कैरेक्टर को लिखा जा रहा था, या फिर आपकी पहली चॉइस जानकी बॉडीवाला ही? देखिए फिल्म के शूट के पहले ही और जब राइटिंग शुरू ही हो रहा था, मुझे लगता है उस वक्त मोरलेस ये कास्ट
डिसाइडेड थी कि ये लोग प्ले करेंगे। जब जानकी का परफॉर्मेंस लोगों ने देखा था, मुझे उस वक्त पता नहीं था कि जानकी गुजरात में बहुत बड़ी सुपरस्टार है, बट उसका काम आई थिंक म्यूचुअली सब ने डिसाइड किया था। अजय सर ने, विकास सर ने, फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार जी, अभिषेक, सबका डिसीजन था कि जानकी ही, क्योंकि इस कैरेक्टर में इतना डिमांडिंग है इमोशनली और फिज़िकली कि ये उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जानकी बॉडी वाला ही इस किरदार को दोबारा निभाएंगे। एंड थैंक गॉड फॉर दैट, क्योंकि उसने जिस तरह का काम किया, मैं तो कहूँगा इस फिल्म में, क्योंकि कैरेक्टर के बीट्स अगेन थोड़े से काफ़ी सिमिलर है, बट दुनिया बदल गई है, जो कैरेक्टर है वो बदल गया। तो जिस तरह से उसने खेला है इसको, मैं तो कहूँगा 4 कदम वो आगे ही गई है अपनी पिछले परफॉर्मेंस से। एंड बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि एक ही परफॉर्मेंस को आप 2 बार कर रहे हो और दोनों बहुत अलग है अगर आप कंपेयर करो, तो हैट्स ऑफ टू हर। और दोनों परफॉर्मेंस अलग ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं। अलग ऑडियंस को तो चलिए वो तो कहानी हो गई, बट सामने आपके सारे दिग्गज हैं, सारे धुरिंदर है। ज्योतिका मैम इज़ मास्टर क्लास इन एक्टिंग। मैडी सर की तो खैर सभी तारीफ़ कर रहे हैं, आई लव दैट मैन। उन्होंने जो काम किया इस फिल्म में, और बहुत एंटी टाइप कास्टिंग हुई है विच इज़ वर्किंग फॉर द फिल्म। अजय सर, अजय देवगन आपके सामने है, और इन सब के सामने होते हुए उसने जिस तरह से अपना होल्ड मेंटेन किया है कैरेक्टर के ऊपर, और वो उसके फ़ैन गर्ल मोमेंट्स भी होते थे, और बहुत डाउन टू अर्थ स्टार है वो, तो उसके फ़ैन मोमेंट्स भी होते थे, लेकिन उसने वो सब साइड रख के जिस तरह से कैरेक्टर पे अपनी पकड़ में, मैं तो कहूँगा जिस तरह से वनराज ने जानवी पे अपनी पकड़ रखी थी, उस तरह से जानकी बॉडीवाला ने जानवी के किरदार पे अपनी पकड़ रखी है फिल्म में। आउटस्टैंडिंग वर्क किया। जिस तरीके से हमने देखा सर, शुरुआती फिल्म मतलब 2022 का जो साल था, 2023 का साल था, बॉलीवुड फिल्मों के लिए कुछ ठीक ठाक साल नहीं था। बहुत सारी जी जी जी, बॉलीवुड ख़त्म हो गया है, और OTT चलेगा, साउथ की फिल्में चलेंगे, बॉलीवुड ख़त्म हो गया, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, ये सब चल रहा, बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था। जी, जब अजय देवगन सर ने दृश्यम लेके आए तो उनके मुंह पे एक तमाचा मार दिया सक्सेसफुल देके। फिर बाद में दृश्यम 2, फिर जिस तरीके से अभी शैतान भी आई है, शैतान भी अच्छा खासा परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पे। तो जिस तरीके से रीमेक का या फिर एडेप्टेशन फिल्म्स का मार्केट डाउन होते जा रहा था, एक नया एक वेव आ चुका है बॉक्स ऑफिस पे। अब क्या कहना रहेगा, कौन सा मैजिक काम करता है जब अजय देवगन कौन से फिल्म को हाथ लगाते हैं, किस तरीके का वो चमत्कार होता है, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि चाहे ओरिजिनल हो चाहे रीमेक हो, कुछ भी हो, ऑडियंस को कंटेंट से मतलब है कि अगर ऑडियंस किसी चीज़ को, फिल्मों के साथ ही कैसा जी जी जी, मैं वही बोल रहा था कि ऑडियंस को अगर कोई कहानी पसंद आ रही है तो वो उस फिल्म को आई थिंक ट्रेलर देख के ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये फिल्म हमको थिएटर में देखनी है कि नहीं। साल के बिगिनिंग में ही आई थिंक एक फिल्म चली थी खाली उस वक्त, भूल भुलैया, और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कश्मीर फाइल्स तब तक आ चुकी थी, जिसने ठीक ठाक अच्छा बिजनेस किया था उसके स्केल के हिसाब से तो। और गंगूबाई, सो गंगूबाई भी आ चुकी थी। जब दृश्यम आई तो तब तक ऑलरेडी ये बहुत ही नेगेटिव बाढ़ या वेव हमको उसका सामना करना पड़ रहा था, और सब किसी ने कह दिया था कि ये फिल्म नहीं चलेगी, लोग रीमेक्स नहीं देख रहे, लोग ये नहीं देख रहे, वो नहीं देख रहे। बट हमको इतना पता था, हमने ईमानदारी से एक फ़िल्म बनाई है, उसमें बहुत मेहनत की थी। अब ये जिसने नहीं देखी वो नहीं बता पाएगा कि क्या डिफरेंसेस है, कि क्या चेंज किया, बट बहुत मेहनत की थी उस पर्टिकुलर फिल्म पे, दृश्यम 2 पे, और लकीली ऑडियंसेस ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद अभी शैतान आई, आई थिंक पोस्ट कोविड ये शैतान को भी ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया। बट कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, मैजिक यही है कि आप अगर ईमानदारी से कर रहे हो कि आपको कोई चीज़ कहानी, देखिए ये बहुत ट्रिकी होता है इसका जवाब देना, क्योंकि मेरे पास भी कोई फॉर्मूला नहीं है, मुझे नहीं लगता अजय सर के पास भी कोई फॉर्मूला है, क्योंकि अगर आई थिंक अच्छी किस्मत है कि हमने कोई चीज़ को बड़े प्यार से, मेहनत से बनाया और वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो गई, या ऑडियंस ने उस चीज़ को बड़े प्यार के साथ एक्सेप्ट किया, तो दैट्स आवर गुड लक, आवर गुड फॉर्चून, हिज गुडविल ऑल्सो विद द ऑडियंस। आई थिंक विद पर्टिकुलरली शैतान अगर मैं बात करूँ तो ज्योतिका मैम की अपनी ऑडियंस है, उनकी एक गुडविल है। काठल अभी रिसेंटली आई थी जिसमें उन्होंने मतलब माइंड ब्लोइंग वर्क किया। माधवन सर की अपनी गुडविल है, उन्होंने रॉकेटरी आ चुके थे। अजय सर की अपनी गुडविल है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्यों कोई चीज़ कनेक्ट करती है ऑडियंस के साथ नहीं पता होता,
बट मज़ा बड़ा आ रहा काम करके, एंड आई एम ग्लैड कि ऑडियंस मतलब इस बार तो क्रिटिक्स ने भी पिक किया है कि काफ़ी चीज़ें बदली है, तो उनको पता है कि क्या बदली है, वरना यूजुअली ये भी नहीं होता। बट या वी ग्लैड दैट द ऑडियंस इज़ लाइकिंग इट। सर, एक अच्छी स्टोरी को एक डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए जो अच्छी तरीके से लोगों के सामने उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विकास पल सर ने, और जिस तरीके से शैतान ट्रेलर लॉन्च पे उन्होंने कहा था कि ये अनटच जॉनरा है उनके लिए। उन्होंने कभी ऐसे हॉरर या फिर स्कैरी फिल्म्स को हाथ में लगाया, तो फर्स्ट टाइम ऐसा जॉनरा को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो और इनके पहले अगर उनकी बैक जो पहले की फिल्मोग्राफी अगर हम देखेंगे तो बैक टू बैक फ्लॉप्स दिए हैं, शानदार हो, गुड बाय हो, या फिर अभी हाल ही में रिलीज हुई गणपत पार्ट 1 हो। तो कितना चैलेंजिंग या फिर कितना इजी उनके साथ काम करने का ये था, और कितना विजन उनका क्लियर था इस फिल्म को? देखिए, चैलेंजिंग मैं पहले ये बता दूं इजी क्या था। वो आदमी बहुत ही डाउन टू अर्थ है, टीम लीडर है। मैंने उनको खासा ऑब्ज़र्व किया है अपने पूरे टीम के साथ। जब भी टीम में जो भी कोई कंट्रीब्यूशन करता है, वो आदमी उसको आगे करके पूरा क्रेडिट उनको श्रेय देता है। कि चाहे वो अमित त्रिवेदी का म्यूज़िक हो, चाहे वो साउंड मिक्सिंग हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, काफ़ी जेनरसली लाइक एक मुझे लगता है एक ये बात समझने की कि फ़िल्म डायरेक्शन सिर्फ ये नहीं है कि आप एक स्टोरी टेलर हो। फिल्म डायरेक्शन का मतलब ये भी होता है कि आप कितने अच्छे टीम लीडर हो, आप किस तरह से, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, तो आप किस तरह से अपने लोगों को लेकर चलते हो, उनको श्रेय देते हो। बहुत ही डाउन टू अर्थ है, किसी तरह की इनसिक्योरिटी एक तो ना अजय सर में ना उनमें। तो उनकी ट्यूनिंग और जेलिंग बड़ी अच्छी हुई, बहुत फन लविंग है। बहुत इनफैक्ट ये फ़नी बात है कि फ़िल्म हम बड़ी टेंशन वाली बना रहे थे, लेकिन सेट का माहौल बहुत फन लविंग होता था। तो ये मुझे उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। चैलेंजिंग बस ये था कि एक आप किसी के वर्ल्ड में घुस रहे हो तो कैसे आप करोगे, और कैसे उसको इंगेजिंग बनाओगे, अपने तरफ से हम क्या क्या लेके आएंगे स्क्रिप्ट में और फिल्म में। मुझे लगता है एज अ डायरेक्टर उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट जो बात मुझे लगती है, इमोशंस पे जो उनकी पकड़ है, बहुत कम फिल्म मेकर्स का होता है। और मुझे लगता है कि किसी भी कहानी में अब मेरे लिए बड़ा क्लियर होते जा रहा है कि अगर वो कहानी के इमोशंस सही पड़े तो ही वो कहानी चलेगी या एक्सेप्ट होती है ऑडियंस के साथ। मैं थ्रिलर कितनी भी अच्छी थ्रिल्स हम डाल दे, हॉरर लिख दे, थ्रिलर लिख दे, कुछ भी लिख दे, अगर उस फिल्म के अगर आप राजू हिरानी की भी फिल्में उठा के देखो, जो LCD फॉर्मूला लव क्राई ड्रामा की सीन या तो आपको हंसा दे या रुला दे, या उसमें कुछ किसी तरह का ड्रामा हो रहा है, बट वो वर्क इसीलिए करती है कि राजू हिरानी साहब का भी इमोशन पे बहुत ही कस के पकड़ है। तो वो विकास सर का डे वन से जो मैंडेट था कि ये परिवार की कहानी है, बाप बेटी माँ बेटे इन सब के रिलेशनशिप की कहानी, तो वो जो बड़ी खूबसूरती से वो लेके आया ना, मुझे लगता है वो मज़ा आया मुझे उनके साथ बहुत काम करके। म्यूज़िक सेंस भी उनका अच्छा है, इम्प्रोवाइज़ करते हैं सेट पे काफ़ी। और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि उन्होंने हॉरर नहीं देखी थी, हॉरर फिल्में उनके जॉनर नहीं है। क्योंकि फिर क्या हुआ ना, क्योंकि देखिए मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हॉरर जॉनर का, अजय सर खुद भी बहुत देखते हैं हॉरर फिल्में, बहुत बड़े फ़ैन हैं इस जॉनर के। तो क्या होता था कि जब किसी डायरेक्टर ने देखा नहीं है तो वो करप्ट भी नहीं हुआ कि हॉरर फिल्म के जितने हथकंडे और ट्रोप्स है कि ऐसे एक जंप स्केयर डाल दिया, कहीं पे आपने कुछ दिखा दिया, कुछ म्यूज़िक से, वो कुछ था ही नहीं इसमें। और कुछ फिल्में मुझे भी उन्होंने पूछा कि क्या क्या फिल्में देखूं, कैसे स्टार्ट करूं, बट ये था कि ये फिल्म को हम हॉरर भी नहीं कह सकते, ये हॉरर थ्रिलर या सुपरनैचुरल थ्रिलर कहेंगे, बट मज़ा बहुत आया। और अच्छी बात थी कि उन्होंने नहीं देखी फिल्में, आपको कुछ तो अलग दिख ही रहा होगा इसमें एज अ मूवी। सर, इस फिल्म के एंड में जिस तरीके से इस फिल्म का एंड हुआ, मैं कुछ रिवील तो नहीं बनूंगा, स्पॉइलर से भी दूंगा जी, बट जिस तरीके से इस फिल्म का एंड किया है, कुछ हिंट दी है, तो क्या क्लैरिटी करना चाहेंगे या फिर क्या क्लियर करना चाहेंगे शैतान 2 के बारे में, क्या अपडेट देना चाहेंगे? बहुत जल्दी होगा बोलने के, शैतान 2 के लिए एक्साइटेड है जी। देखिए, कुमार जी ने ऑलरेडी कुछ कहा था ट्रेलर लॉन्च पे कि इसका एक आइडिया क्रैक हो चुका है, काम चल रहा है, देखते हैं। तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी होगा बोलने के लिए, लेकिन एक आइडिया है जो पसंद आया है अजय सर को भी। बट अब हमारे लिए चैलेंज यही रहेगा कि वो जो आइडिया है उसको एक पूरे स्क्रीन प्ले या कहानी में कन्वर्ट करके एक कड़क टाइट कहानी
बनाकर जो इसका एक्सटेंशन लगता हो वो जाके उनको सुनाएंगे, और अगर उनको पसंद आती है तो फिर आगे बात बढ़ेगी, बट इसमें अभी वक्त है। सर जी। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहना रहेगा? मुझे थ्रिलर खासा पसंद है, तो मारधाड़ समाचार एक फ़िल्म कर रहा हूँ जो आप ही की दुनिया से है, वो थ्रिलर फिल्म है। एक फिल्म मैं कर रहा हूँ जय हिंद एक्शन थ्रिलर है, शायद उसका टाइटल चेंज होगा। अक्षय कुमार सर की फिल्म जो स्काई फोर्स है उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, एडिशनल स्क्रीन प्ले डायलॉग्स मैंने किया। मेरे दोस्त संदीप केवलानी डायरेक्शन में उतर रहे पहली बार विथ अभिषेक कपूर, तो ये 2 डायरेक्टर्स हैं, और मैडॉक की फ़िल्म है और बहुत अलग फिल्म है उस टॉपिक के लिए, तो उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा 3-4 फिल्में और हैं हॉरर जॉनर में। माँ एक फ़िल्म आ रही है काजोल मैम के साथ, जिसको प्रोड्यूस किया है अजय देवगन सर ने खुद, और उसकी कहानी और पटकथा स्क्रीन प्ले और स्टोरी लिखी है साइविन क्वाद्रास ने, जो मैदान के राइटर हैं। तो उसके मैंने संवाद डायलॉग्स किए, वो भी आ रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, अभी देखिए क्या क्या आता है, कैसे होता है, बट गुड फिल्म्स अहेड। या सर अभी आपने रिवील किया कि आप अक्षय सर के साथ स्काई फोर्स में जी। काम करते हैं और अजय देवगन के साथ काम तो बहुत करी जी 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 जी। क्या सीखने आपको मिला इन दोनों दिग्गजों दिग्गज एक्टर से? अजय देवगन से क्या सर सीखने मिला? मैं दोनों के साथ कॉमन बातें बताऊं मैं कि क्या मुझे क्योंकि दोनों एक तो दोनों धड़ाधड़ काम करते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड है, दोनों बहुत डिसिप्लिन्ड है, और दोनों का जो वर्क एथिक्स है या काम को लेके जो बिहेवियर है, जो डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा है। अजय सर के साथ मुझे देखिए अब बहुत अलग रिलेशनशिप हो गया है, थोड़ा मैं मास महाराजा जो है उनके वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, और कोई स्टार जब आपको बैक टू बैक 4 फिल्में 5 फिल्में दे दे तो फिर मतलब उन्होंने आपको बना दिया, इन अ वे बना दिया, इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि यू अराइव्ड, बट उनके वजह से मैं आज हूँ जहाँ भी हूँ। उन्होंने मुझे दृश्यम 2 तब दी जब रनवे 34 की शूटिंग ही चालू थी, रनवे 34 रिलीज़ भी नहीं हुई थी। इतना बड़ा गैम्बल मुझ पे खेला उस फिल्म को लेके जो एक आइकॉनिक फिल्म बन चुकी है, दृश्यम 1 उसका सीक्वल, तो क्या मैं डिलीवर कर पाता मुझे खुद नहीं पता था। तो वो प्रेशर था, अच्छा भी लगा था। फिर भोला आई, फिर उसके बाद अभी शैतान आई, और अभी कुछ और बातें हो रही है जो इंशाल्लाह अभी अनाउंसमेंट आएंगी तो आएंगी। बट उनके साथ तो खास मतलब लाइक आई एम वेरी इंडेटेड टू हिम, वेरी ग्रेटफुल टू हिम। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने फिल्म मेकिंग के बारे में जो कुछ सीखा है उनसे सीखा है, तो वो रिलेशनशिप जो है बहुत अलग है। एंड अक्षय सर के साथ ये मेरी पहली फिल्म थी, हालांकि मैंने उनके साथ उतना टाइम नहीं बिताया जितना अजय सर के साथ ऑब्वियसली बिताया है, बट ही वॉज़ वेरी नाइस टू मी। मैं स्काई फोर्स का पहला नरेशन जब संदीप करने गए थे तो मैं साथ में था उनके, मैंने नरेशन दिया था। सो अक्षय सर वॉज़ वेरी नाइस टू मी, वेरी फन लविंग, सो मज़ा आया दोनों के साथ काम करके। और या सर जाते जाते जो नए अभी टैलेंट्स इंडस्ट्री में हमें देखने मिल रहे हैं, जी, जो नए राइटर्स देखने मिल रहे हैं, जी, क्या सुझाव या फिर क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू? मतलब जो अपकमिंग राइटर्स हैं या जो ऑलरेडी आ चुके हैं इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? जो आना चाहते, देखिए एक मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लोग मुझे लिख के भेज देते हैं कि एक आइडिया है भाई आप प्लीज़ पढ़ लीजिए और इसको जल्दी से बना दीजिए। ऐसा नहीं होता। आपको पहली चीज़ तो अगर कोई आइडिया है, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है SWA, उसे आप गूगल करिए, उसके वेबसाइट पे जाइए, खुद को रजिस्टर करिए, अपनी स्क्रिप्ट को रजिस्टर करिए बिफोर सेंडिंग इट टू एनीवन। किसी को भी आप किसी भी, क्योंकि यहाँ आइडियाज़ कोई भी आपके ले लेगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो पहले अपने आइडियाज़ को रजिस्टर करिए, उसके बाद आप उस आइडिया को ढांचे में उतारिए। कम से कम 10, 15, 20 पेज की एक कहानी लिखिए जिसमें हर एक चीज़, और ख़ुद से एक सवाल बड़े ऑनेस्टली पूछिएगा कि क्या ये कहानी इस लायक है कि अगर मेरे पास 30 करोड़ होते या 50 करोड़ होते या 100 करोड़ होते या जो भी उस फिल्म का बजट है, क्या ये कहानी उस लायक है कि मैं अपने पैसे डालता इस पर बनाने के लिए? क्या ये कहानी ऐसी है जो मैं तो देखता जाके? अगर आपको वो ईमानदारी से लग रहा है कि वो कहानी वैसी है, तभी आप उसे आगे भेजिए। क्योंकि और अगर आपको कहीं फंस रहे हो आप कहानी में, जो बहुत बार होता है, कहानियाँ पढ़िए, पढ़ने से बहुत कुछ होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्रिएट करते हो। तो कहानियाँ पढ़िए, स्क्रीन प्ले डाउनलोड करिए, उन्हें पढ़िए अपने फेवरेट फिल्मों के,
और जब आपको लगे कि अब तैयार हैं तो उस वक्त तभी जाके अपनी स्क्रिप्ट भेजिएगा, क्योंकि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन बहुत केसेस में। तो हो सकता है आपकी पहली स्क्रिप्ट उतनी ग्रेट नहीं थी, सेकंड स्क्रिप्ट आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन अगर आपने एक बार किसी को ख़राब कहानी सुना दी तो दूसरी बार हो सकता है वो आदमी आपको मिलना ना चाहे। तो यही है जी। जाते जाते जिस तरीके से शैतान धुएंधार बॉक्स ऑफिस पे कमाई कर ही रहा है जी, क्या लोगों से अपील करेगा शैतान के लिए? फिर से कहेंगे क्या क्वेश्चन आपका? शैतान जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पे डोमिनेट कर रहा है, लोगों को पसंद आ रही है जी, बाकी लोगों से जिन्होंने अब तक देखी नहीं उनके लिए क्या अपील मैसेज होगा? यही है कि आप प्लीज़ टिकट खरीदिए, जाइए फिल्म देखिए, और जिन्होंने देख ली है टिकट खरीदिए, फिर से जाइए, फिर से फिल्म को देखिए, बार बार देखिए। ईद आने वाली, मैं तो दुआ करूँगा कि ईद तक ये मेरी ईद ही होगी अगर ये फिल्म ईद तक क्रीज पे टिके और लोगों को पसंद आई है। तो मैं चाहता हूँ कि बार बार देखें और उसका ओवरऑल कलेक्शन काफ़ी अच्छा हो, लोगों को पसंद आए। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड अप्रिसिएशन, complete gratitude towards you all. Thank you, sir. Hi, this is Amil Kian Khan and you're watching me on The Filmy Town. Keep watching.